नमस्कार फ्रेंड्स, आज बात करेंगे डिफरेंट एक्सरसाइज के बारे में। हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के, बैक पेन के, हिप पेन के, नी पेन के। आज हम एरिया वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सर्वाइकल एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। सर्वाइकल एक्सरसाइज में 2-3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। जिन लोगों को रेडिकुलर पेन्स है, जिनको स्पॉन्डिलोसिस है, फैसेट जॉइंट की आर्थराइटिस है या नेक में डिस्क है, तो हम अलग अलग तरीके से उन सब डिजीजेज के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। और एक हम शूट करेंगे कि जो नॉर्मल आदमी है वो अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। हमारे फिजियोथेरेपिस्ट मिस्टर अंकुश और हमारी पैलिएटिव केयर एक्सपर्ट मैडम सरिता इस चीज को डिमोन्स्ट्रेट करेंगे। थैंक यू। हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारे फिजियोथेरेपिस्ट, जो कि स्पोर्ट्स इंजरी, स्पोर्ट्स मेडिसिन और न्यूरोमस्कुलर फिजियोथेरेपी में एक्सपर्ट है। ये एक्सप्लेन करेंगे उन पेशेंट्स को जिनको नेक पेन होता है, जिनके लंबे डेस्कटॉप आवर्स हैं, स्क्रीन टाइम ज्यादा है, बच्चे जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही झुक के जिनको काम करना पड़ता है और उनको नेक पेन होता है, उनको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए और किस तरह से इस दर्द से बचा जा सकता है। तो डॉक्टर अंकुश आपको एक्सप्लेन करेंगे इन सब एक्सरसाइज के बारे में। डॉक्टर अंकुश, ओवर टू यू। जैसे आपने सुन लिया, मैं यहाँ पे आर्टिमिस हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो आपको मैं कुछ आज बेसिक एक्सरसाइजेस बताने जा रहा हूँ नेक के बारे में। जैसे कि आजकल क्या है कि जैसे डेस्कटॉप वर्क काफ़ी ज़्यादा है, जैसे जिन लोगों के एग्ज़ाम है, लंबा सिटिंग आवर्स है, तो उसमें उनका पोस्चर काफ़ी बिगड़ जाता है ओवर द टाइम, क्योंकि गर्दन झुक के उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो उसके लिए हम कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज आज आपको बताने जा रहे हैं। इसमें कुछ स्ट्रेचेस हैं नेक के और थोड़ा नेक की स्ट्रेंथनिंग के लिए एक्सरसाइजेस है। पहले हम स्टार्ट करते हैं नेक के स्ट्रेचेस से। तो पहले हम ट्रैप्स का स्ट्रेच स्टार्ट करेंगे, जिसमें है पेशेंट को एक हाथ हम सर पे रखने को ऐसे बोलेंगे, दूसरा हाथ पीछे रखना है और वो अपनी एक डायरेक्शन में पुल करेगा। और इस स्ट्रेच को हम एटलीस्ट 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। ठीक है, सेम हम दूसरी साइड रिलैक्स। ठीक है, अब आते हैं दूसरा स्ट्रेच के लिए। यह है लिवेटर स्कैपुला का स्ट्रेच। इसमें हम पेशेंट को थोड़ा सा 45 डिग्री टर्न करने को बोलेंगे, देन हाथ इस साइड और पेशेंट टुवर्ड्स द ऑपोजिट नी उसे स्ट्रेच करेगा नेक को। ठीक है, फिर से ये स्ट्रेच 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है। रेपिटेशन 7 to 10 एज पर कंफर्ट। ठीक है, ये 2 स्ट्रेच हो गए नेक के लिए। अब हम आएंगे नेक आइसोमेट्रिक के लिए। ये नेक की मसल की स्ट्रेंथनिंग के लिए। इसमें सबसे पहले करेंगे हम नेक की बैक की मसल्स के लिए। देन इसमें एक हाथ पीछे करेंगे, हाथ से हम काउंटर फोर्स लगाएंगे नेक पे। तो इसे भी होल्ड करना है फॉर 10 सेकेंड्स, देन रिलैक्स। एंड देन सेम ऑन राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। कुछ बेसिक हम नेक की रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस भी बता रहे हैं, वो जो है नेक की स्टिफनेस रिड्यूस करने में हेल्प करती है। सबसे पहले हम पेशेंट को बोलेंगे कि अपना पूरा नेक आगे पीछे साइडवेज पूरा 10 से 15 बार सारी मूवमेंट्स करनी है। फ्रंट साइडवेज, देन दिस मूवमेंट। ठीक है, देन उसके बाद शोल्डर को, हाँ, ये भी 10 से 15 रेपिटेशंस। तो ये बेसिकली वो कर सकते हैं एवरी 2 to 3 आवर्स, जो भी जिनका भी डेस्कटॉप जॉब है लंबा। तो हम स्कैपुलर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि जो भी पेशेंट नेक पेन के साथ जिनका भी पोस्चर खराब रहता है, उनमें इसका बहुत बड़ा रोल है स्कैपुला की मसल्स का। तो इसलिए इसकी स्ट्रेंथनिंग करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए कुछ बेसिक 2-3 एक्सरसाइजेस थेराबैंड से हम स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम पेशेंट को एक्सरसाइज कराएंगे। करिए, हाथ को पीछे करिए ऐसे करके। हाँ, इसमें नेक आपका बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। देन वापस। तो इसमें थेराबैंड से 2 सेट्स कर सकते हो आप 10-10 के। वापस। ठीक है, देन दूसरी एक्सरसाइजेस, इसमें एल्बोज थोड़ी बेंड रहेंगी और वैसे ही इसको पीछे की तरफ आप ले आना है। नेक इसमें भी स्ट्रेट रहेगा। अगर नेक स्ट्रेट नहीं होगा तो नेक पे स्ट्रेन आएगा सारा। अगेन, हाँ,
एल्बोज क्लोज टू बॉडी रहेंगे इसमें। हाँ, ठीक है। एंड थर्ड एक्सरसाइज, पूरा हाथ को स्प्रेड करके देन पीछे की साइड वापस। ठीक है। जितने भी हमने आपको बैक की एक्सरसाइज बताई हैं, इसमें किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपका पेन बढ़ता है तो आपको स्ट्रेन नहीं करना, आपको वहीं पे रुक जाना है और अपने डॉक्टर से आके सलाह लेनी है। शायद आप उसको गलत तरीके से कर रहे हो या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत हो। तो जब भी पेन हो, एक्सरसाइज रोकनी है और अपने डॉक्टर से बात करनी है। थैंक यू।